विद्यार्थी आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ हैं, आप पढ़ाई में चलते और आप हम आपके लिए हर समय प्रयास कर रहे हैं। सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी, न्यू अप टू डेट प्रश्नों के माध्यम से उन्हें समझकर हम आपको पिछले ईयर के प्रश्नों के माध्यम में बात करें। एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के प्रश्न उठा के मैथ्स का, रीजनिंग का सब कवर हो रहा, ध्यान रखें। और आप देखना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, रेलवे परीक्षा की बात करें, एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर परीक्षाओं की बात करें, जिससे आपको पढ़ना होगा, तो आपको बता दें हमारे चैनल के प्ले स्टोर आपको डाटा रखा है। रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी कांस्टेबल करके डाला है। तो एग्जाम हमने कांस्टेबल के लिए भी तैयारी करवाया था विद्यार्थियों। जिस प्रकार से हमने पढ़ाया था वैसे एग्जाम प्रश्न आए थे, आपको पता होनी चाहिए। और आपको नहीं पता तो आप लोग प्रश्नों को वीडियो में जाकर देख सकते हो, समझ सकते हो क्या हम जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ रहे थे। चलिए, और आप बता दें हम आपको हाल ही में एग्जाम हुआ कांस्टेबल का, उस भर्ती परीक्षा का भी हमने प्रश्न उठा के पढ़ाना चालू कर चुके हैं और हमने पढ़ाते रहे हैं। और आपको बता दें हम एनटीपीसी ग्रुप डी पिछले ईयर के प्रश्न और जो न्यू अप टू डेट प्रश्न है, और साथ में आपको जो बता दें जो कांस्टेबल एग्जाम हुआ है उसके प्रश्नों को सम्मिलित रूप में आपको अलग अलग रूप से पढ़ा रहे हैं। चलिए, तो लेके चलते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से बिल्कुल शानदार प्रश्न मिल रहे हैं, बिल्कुल चिंता न करें आप लोग। विश्वास के साथ पढ़ें, विश्वास के साथ देखिएगा और नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। और उस टॉपिक के प्रश्न आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में पढ़ सकते हो अलग तरीके से भी, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे आप लोग। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? ध्यान रखें, अगर आप बोला जाए कि सरदार की उपाधि किसे दिया गया है तो याद रखिएगा वल्लभ भाई पटेल है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है आपको किस आंदोलन या सत्याग्रह में, याद रखिएगा उसका नाम रहेगा बारडोली, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, बारडोली में महिला आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व हमारे वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो लौह पुरुष भी इन्हें कहा जाता है, सरदार भी कहा जाता है। सरदार इन्हें क्या कहा गया है, वरडोली की जो महिलाओं का नेतृत्व कर रहे थे। और आपको पता है जो नेतृत्व करता है सरदार कहा जाता था, तो इसी के हिसाब से उन्हें सरदार कहा जाने लगा, याद रखिएगा। और विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति, याद रखिएगा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इन्हीं के नाम से बनी, याद रखिएगा, जो भारत के गुजरात राज्य में साधु बेट नामक नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न के चलते हैं। रही बात और भारत के पहले सूचना प्रसारण और गृह मंत्री, ठीक है, कौन? गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री किन्हें बनाया गया था भारत के पहले? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, समझिएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप लेके चल रहे हैं, देखिएगा। पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखिएगा, हमें यहाँ पर कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र विस्फोट चेरनोबिल में स्थित, याद रखिएगा। इटालियन डाइऑक्सिन क्राइसिस सो में है। यूनियन कार्बाइड गैस लीक भोपाल में, याद रखिएगा। और 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में नहीं है। इस प्रकार से हमें बोल रहा है, या जो सॉरी हाँ, याद रखिएगा, जो क्या है, पर्यावरणीय दुर्घटना की बात कर रहा है और स्थल है। आपको जो लेफ्ट तरफ देख रखा है जो पर्यावरणीय दुर्घटना है और राइट तरफ आपको देख रखा है स्थल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर चौथा जो है 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर जो हुआ था, हादसा दुर्घटना, जो टोक्यो में नहीं हुआ था। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कहाँ पर हुआ था, याद रखिएगा। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको आप यूनियन कार्बाइड गैस लीक कहते हैं, जो भोपाल में हुआ था, यह मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप खुद देख पा रहे होंगे प्रश्न किस प्रकार से पूछ रहा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। आप प्रश्नों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। एनटीपीसी का प्रश्न मिलेगा, ग्रुप डी का प्रश्न मिलेगा। हम आपको बता दें जो अभी चल रहा है जो आपका वीडियो, इस वीडियो में आपको टॉप 20 प्रश्न कवर करेंगे जो एनटीपीसी में आए हुए प्रश्न हैं, समझे। और आप वीडियो पहले बता दिया करेंगे एनटीपीसी का कि ग्रुप डी का कि कांस्टेबल एग्जाम का जो हाल ही में हुआ है, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था यूएन वीमेन का उप कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, जो रहेगा अनीता भाटिया, ठीक है। तो अनीता भाटिया को नियुक्त किया गया था। तो इस प्रकार से हमें यूएनए का प्रश्न पिछली बार पूछा था कि मुख्यालय कहाँ पर है कि इसमें किसका कौन सा अंग नहीं है। तो आपको वही तो कह रहे हैं, टॉपिकों को एक बार समझने का कष्ट करें, आपके पास प्रश्नों का भंडार हो जाएगा, समझे। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, याद रखिएगा। तो आपका आंसर आएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एक सामाजिक संस्था, ध्यान रखें, इसके संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। और इस प्रकार से आपको सामाजिक संगठन स्थापना कब हुआ है, कहाँ पर हुआ है, किसने किया है, इन 3-4 बातों को आपको उठा के पढ़ना है। हम आपको सिर्फ प्रश्न दिखा रहे हैं,
मैथ्स का रीजनिंग का तो हम लोग बिल्कुल आपको पूरा सही तरीके से समझा के बताते हैं। और जी की जिसकी बात करें तो यहाँ डाटा ज़्यादा बताने में दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम होता है और यहाँ हम हैंड डाटा लिख नहीं पाते, इस कारण से डाटा सही तरीके से नहीं बता पाते हैं फुल डिटेल। सिर्फ आपको प्रश्न और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैक्ट बता ही पाते हैं। ठीक है, चलिए लेके चले अगला प्रश्न देखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। अगला प्रश्न देखिएगा। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क याद रखिए एक प्रकार की मेमोरी होती है, याद रखें कि संग्रहण क्षमता कितनी होती है। तो 3.5 इंच का जो फ्लॉपी डिस्क होता है और एक प्रकार की मेमोरी याद रखिएगा। और मेमोरी दो प्रकार की होती है, अस्थायी मेमोरी और स्थायी मेमोरी। अगर आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तो कंप्यूटर में अवश्य आपको जानकारी पता होगा। तो जो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होता है याद रखिएगा, इसकी संग्रहण क्षमता होती है 1.44 MB। समझे। इस प्रकार से कंप्यूटर का प्रश्न, इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, समस्त क्षेत्रों का प्रश्न आपको एक साथ मिलेगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, गल्प उपन्यास निर्मला द्वारा लिखित है। निर्मला याद रखिएगा, निर्मला एक प्रकार का गल्प उपन्यास है, तो आपको पता होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं है। तो इसके लेखक कौन याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद। और गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, इनकी बहुत सारी रचना याद रखिएगा। तो आप लोग इस प्रकार से पुस्तकों से संबंधित उपन्यास, लेखक, नाटकीय, एकांकी, प्रसिद्ध पुस्तक व प्रसिद्ध लेखक के बारे में अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न हमें इंगित कर देता है कि अगली बार किस टॉपिक पर प्रश्न पूछेगा। तो गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि तो आपने सुने होंगे, मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख पुस्तकें का नाम है। तो निर्मला एक प्रकार का गल्प उपन्यास है जिसके लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है। तो एप्पल इंक ध्यान रखें इसके सह संस्थापक नहीं कह रहा है, तो इसका आंसर राइट होगा आपका स्टीव जॉब भी है, रोनाल्ड वायने भी हैं और स्टीव वाजनिक भी है। तो मार्क जुकरबर्ग तो आपको पता होनी चाहिए आपके किस चीज़ के हैं। इस प्रकार से आपको पता है कि मार्क जुकरबर्ग तो ये तो भैया FB मतलब होता है फेसबुक के संस्थापक हैं कि नहीं। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत मतलब राइट आंसर है। तो ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन चौथा जे एप्पल इंक के सह संस्थापक याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सबके संस्थापक व सह संस्थापक पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है, याद रखिएगा। तो पौधों को बढ़ाने में, जैसे पौधों की हाइट बढ़ती है, याद रखिएगा। तो कोई भी चीज़ हो या मनुष्य में बात हो चाहे पौधों में बात हो, हर चीज़ के विकास के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसी प्रकार पौधों की वृद्धि के लिए जो पौधों के शीर्ष भाग होता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन, याद रखिए। ठीक है, ऑक्सीजन एक प्रकार का हार्मोन है। तो पौधों के शीर्ष भाग पर अधिकांश रहता और जड़ों पर बहुत कम रहता, समझे। और इसी के कारण क्या होता है, पौधे अधिक मात्रा में ग्रो कर पाते हैं, याद रखिएगा। जी साइंस का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए टॉड। कबूतर तो आपका जी भाई अलग जंतु है, सॉरी पक्षी है, सॉरी कबूतर, बिल्ली, कछुआ, याद रखिएगा। उभयचर मीन्स होता है ऐसा श्रेणी जिसमें जो जंतु जल में भी रहते हों और थल में भी। ठीक है, तो जल और थल दोनों में रहने वाले जंतुओं को एक अलग श्रेणी में रखा जाता है जिन्हें हम उभयचर कहते हैं। जैसे मेंढक की बात करें, और मेंढक वही है जिसका छोटा रूप क्या है, टोड। ठीक है, याद रखिएगा, जो उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। उभयचर, जलचर, थलचर, स्थलचर, है कि नहीं। इस प्रकार से दो प्रकार के, तीन प्रकार कह सकते हो, जलचर जल में रहने वाले, स्थलचर स्थल में वाले, नभचर नभ मतलब आकाश में रहने वाले, और स्थल और जल दोनों में रहने वाले जंतु को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, उभयचर। तो कबूतर आपका कहाँ रहता है भाई, नभ में, बिल्ली आपका थल में, कछुआ आपका जल में। जलचर, नलचर, नभचर और उभयचर, तो याद रखिएगा आप। प्रश्न देखिएगा, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है। एक ना एक पूर्ण रूप आपको हर शिफ्ट में पूछेगा। तो हमने RPF कांस्टेबल के हाल में एग्जाम हुआ उसके प्रश्न भी कवर कराया, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का। और हमने बताते चल रहे हैं, हर वीडियो में बताते हैं कि किस टॉपिक की, किस से भर्ती परीक्षा का पेपर है, प्रश्न पत्र। ठीक है, तो SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी एंड लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एंड रेशो। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टेफोर्ड रैफल्स द्वारा किया गया था।
तो याद रखिएगा सिंगापुर एक शहर है, इसकी खोज किसने किया था? सर स्टैमफोर्ड रैफल्स, याद रखिएगा। और सिंगापुर कहाँ पर स्थित है आप बताइएगा, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है, याद रखें, अवश्य बताइएगा सिंगापुर कहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस या उपकरण नहीं है? आउटपुट इनपुट, अभी हमें एक फ्लॉपी डिस्क के बारे में पूछा, 3.5 फ्लॉपी डिस्क का जो मेमोरी होता है वो कितने स्टोरेज होता है, याद रखिए, तो हमने बोला 1.44 MB बोले थे। उसी प्रकार आप देखिएगा जी कंप्यूटर का फिर से आ गया, आउटपुट उपकरण नहीं है, प्रिंटर आउटपुट है, प्रोजेक्टर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्कैनर आउटपुट नहीं, याद रखिएगा ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है, उपकरण नहीं है। कौन सा? आउटपुट, जो जानकारी को बाहर आउट करे उसे आउटपुट कहते हैं। प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये जानकारी को क्या करते हैं? आउट करते हैं, बाहर करते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, मतलब इन करता है। माउस हो गया, कीबोर्ड हो गए, सब क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस। तो इस प्रकार से पहले भी हमें प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न देखिएगा, अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? याद रखिएगा, तो अंटार्कटिका याद रखिएगा विश्व के दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है, और भारत ने यहाँ पर क्या स्थापित किया? अनुसंधान केंद्र, जिसका नाम क्या रखा गया? भारती, ठीक है, याद रखें, भारती। क्या है अनुसंधान केंद्र का नाम? भारती। और कहाँ पर स्थापित हुआ पूछेगा तो अंटार्कटिका। और कब किया गया? 2012। तो सन 2012 में भारत ने अंटार्कटिका में अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है, जिसका नाम भारती है। इस प्रकार से आपको बहुत सारे प्रश्न का डाटा मिल गया। प्रश्न देखिएगा, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? और आपको बता दें, जो प्रश्न आपको रेलवे में बस काम नहीं आएगा, हम NTPC ग्रुप डी के लिए तो कह ही रहे हैं, साथ में अदर परीक्षाओं जितने भी रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं उन्हें भी काम देगा, और SSC, बैंक, रेलवे, स्टेट लेवल, MP, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो वर्तमान पुलिस भर्ती की परीक्षाएं चलने वाली है, सब जगह आप काम देगा, ठीक है। SSC, GD, MTS सब में काम देगा, चिंता ना करें। आप सोचोगे सिर्फ रेलवे का, रेलवे में काम आएगा। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेलवे में काम आएंगे, GK GS सब जगह काम आएगा, GK GS, मैथ, GK सब काम आता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको सिर्फ रेलवे में काम आएगा। तो आप लोग सबके लिए तैयार हो रहे हैं, ये बात ना भूलें। हम रेलवे तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो 15 अगस्त 1947 याद रखिएगा, जब हमारा भारत देश आज़ाद हो रहा था या हुआ था, उस समय तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JP कृपलानी। इस प्रकार से ये प्रश्न पहली बार नहीं पूछा है, अनेकों भारतीय परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका, वही तो कह रहे हैं ना, प्रश्नों का रिपीटेड होगा, वही टॉपिक का प्रश्न फिर पूछ लेगा कुछ अलग बना के, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भाग नहीं ले रहे? याद रखिएगा, भारत और भूटान, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा, भारत और भूटान भाग नहीं ले रहे हैं। ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, याद रखिएगा, हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा रहेगा, लॉर्ड लिट्टन ने इसे पेश किया था। तो लॉर्ड लिट्टन ने भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पास किया था। ये आपका इतिहास का प्रश्न। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित? याद रखिएगा, और आपको पता है आयुष्मान भारत योजना जो हमारे भारत में स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसके तहत लगभग 5 लाख तक मुफ्त इलाज करने का इसमें उद्देश्य रखा गया है। अब होता है भाई इलाज, नहीं होता जी हम कह नहीं सकते। आपने अगर इलाज करवाया है तो बताइएगा। और इस योजना के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। आयुष्मान कार्ड जिस भी व्यक्ति के पास होगा वो मुफ्त में 5 लाख तक इलाज करवा सकता है। और आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? स्वास्थ्य विभाग से, ठीक है। और बीमारियों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज करने का गारंटी रखता है। बात के लिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भी कई भाषणों बोलते हैं, क्या ऐसा हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप कमेंट कीजिएगा। हमें कह रहा है योजनाओं का भी प्रश्न आएगा, तो जितने भी योजनाएं चल रही संचालित हो रही हैं या जो चल चुकी हैं जो काम लायक, उसे अवश्य पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताएं। तो देखिएगा, जो फैक्ट होता है, अभी पता आपको 2024 में भी क्या हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ था, याद रखें। फिर से बीजेपी की सरकार बन चुकी है। 2019 में बीजेपी सरकार थी
और 2014 से बीजेपी सरकार चल रही है। और आपको पता है कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने थे, 2019 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी बने और 2024 में ही नरेंद्र मोदी जी बने हैं। अब ये 5 साल तक और रहेंगे प्रधानमंत्री देश का, याद रखें। तो 2019 की लोकसभा की बात कर रहा है, जिसमें सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम क्या था? चंद्रानी मुर्मू। समझे? तो ऐसा फैक्ट आप दिमाग सोच के प्रश्न उठा के पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा के को स्वस्थ रखता है? अगर आपको पता होगा, विटामिन हमें सी के बारे में प्रश्न पूछा था कि विटामिन सी से कौन सा रोग होता था, हमने उस समय बताया था स्कर्वी। उसी प्रकार यहाँ हमें पूछ रहा है आँखों और त्वचा को स्वस्थ कौन सा विटामिन रखता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है, याद रखें। क्या होता है? क्या बेरी-बेरी होता है? चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। पहली बात, इसमें धुंधलापन दिखाई देगा, त्वचा रूखी रूखी रहेगी। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइएगा। विटामिन सी का हमें बता चुके हैं, जो एग्जाम पूछा जा चुका है, पिछले भागों में पढ़ा भी चुके हैं, स्कर्वी। ठीक है। विटामिन ए रतौंधी, ठीक है। विटामिन बी बेरी-बेरी, विटामिन सी स्कर्वी। ठीक है। तो रतौंधी नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा, इसमें धुंधलापन दिखाई देता है विटामिन ए के कारण, कम हो जाए तो। इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से 20 प्रश्न कवर कराए और बता चुके हैं यह एनटीपीसी एग्जाम के पीवाईक्यू प्रश्न हैं। और हम एनटीपीसी और ग्रुप डी और साथ में अदर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं, रेलवे भर्ती परीक्षा की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो कंटिन्यू, तो हमें फॉलो कर सकते हो और अपने साथियों के पास साझा करें। जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो हमारे माध्यम से पढ़ सकता, लिख सकता है और बढ़ सकता है, अगर आप सपोर्ट किए तो। आप बस जानकारी साझा करें और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरा मनोबल इतना अच्छा बढ़ रहा है कि मैं आपके लिए पर डे प्रयास करता हूं। ऑफलाइन क्लास भी संचालित करते हैं हम, और ऑफलाइन के साथ साथ हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से तैयारी भी करा रहे हैं। चलिए, जिस प्रकार से हम आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसे हम अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन सेंटर में। समझे? चिंता ना करें, आप विश्वास के साथ पढ़ें मेरे विद्यार्थियों। हम आपके लिए सही, सटीक, ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास करते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपके लाभकारी है या नहीं, ये बात ही बोलिएगा। अगर आप एग्जाम देकर आ चुके हैं कांस्टेबल का और अदर रेलवे भर्ती परीक्षा, तो आप पता होगा कि मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा।